हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने कई सारे सेक्टर्स जैसे कि फुटवेयर, बैंकिंग, पेंट, एफएमसीजी, फार्मा, केमिकल और आईटी इंडस्ट्री के सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनीज और स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक चेक नहीं किया तो उस प्लेलिस्ट की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। आज की वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेक्टर के मेरे पसंद के कुछ चुनिंदा मार्केट लीडिंग स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और इन सारे सेक्टर्स के एनालिसिस एक एक करके देखने से आपको कई यूजफुल इनपुट्स भी मिल रहे हैं फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। अगर आपकी किसी भी सेक्टर या स्टॉक की सजेशन है तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन सारे सेक्टर्स या स्टॉक्स को धीरे धीरे अपनी एनालिसिस में शामिल कर पाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स का डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये सारे वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, ये सारे वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं जिन पे हम इन सारे तीन स्टॉक्स को, जिनकी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, तीन स्टॉक्स की, उनकी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन दिस क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। तो इन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की डिस्कशन हमने इसी सीरीज की पिछली कई सारी वीडियोस में रेपिटेटिवली कई बार की हुई है, एट लेंथ की है, इन डिटेल की है। तो उन वीडियोस में से किसी भी वीडियो को अगर आप देख लें तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और उनको क्यों कंसीडर किया है, क्यों इंक्लूड किया है मैंने इस सारी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन फ्रेमवर्क में। तो इन सारे पैरामीटर्स की डिस्कशन में लेंथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा। हम मोस्टली यहाँ पे नंबर्स पे फोकस करेंगे, इन सारे पेयर्स के, इस लिस्टेड पेयर्स के स्टॉक्स की कंपैरिजन करेंगे। बट अगर आपको इन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की थोड़ी डिटेल डिस्कशन चाहिए तो इस सीरीज के पीछे की कोई भी वीडियो आप देख लें, किसी भी सेक्टर की एनालिसिस देख लें, आपको थोड़ी डिटेल डिस्कशन वहां पे मिल जाएगी और थोड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंक्लूड किया है इन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को यहाँ पे डिस्कशन में मैंने। तो सबसे पहले अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे तीनों स्टॉक्स जो हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज और मेट्रोपोलिस हेल्थ, तो इन सभी तीनों स्टॉक्स में अगर कंपेयर करें तो सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है डॉक्टर लाल पैथलैब की। उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है, 3 की स्कोर मिलती है उसको। सेकंड रैंक पे आता है मेट्रोपोलिस हेल्थ, जिसको सेकंड रैंक मिलती है और 2 की स्कोर दी जाती है। और फाइनली थायरोकेयर टेक्नोलॉजी इन सभी स्टॉक्स में सबसे छोटी कंपनी है। वैसे तो तीनों ही कंपनीज रिलेटिवली छोटी हैं, 2 यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स हैं और एक जो थायरोकेयर टेक्नोलॉजी है वो स्मॉल कैप स्टॉक है। तो सबसे छोटी कंपनी जैसा आप देख पा रहे हैं, थर्ड रैंक पे थायरोकेयर टेक्नोलॉजी आती है, उसकी सबसे छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और उसको 1 की स्कोर दी जाती है। सेकंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर है रेवेन्यू साइज का, कौन सी कंपनी कितनी रेवेन्यू जनरेट करती है, कितनी सेल्स करती है इन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के यहाँ पे रेवेन्यू साइज की बात की हुई है, सेल्स की बात की हुई है। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब सबसे बड़ी कंपनी है, फॉलोड बाय मेट्रोपोलिस हेल्थ, और यहाँ पे भी थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज थर्ड रैंक पे आती है, उसको 1 की स्कोर मिलती है। और डॉक्टर लाल पैथलैब जो कि फर्स्ट रैंक पे आता है उसको 3 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल की प्रॉफिट कितनी है। हमने रेवेन्यू की तो बात कर ली, लेकिन रेवेन्यू से भी इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है कि प्रॉफिट कितनी जनरेट करी कंपनी। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फाइनेंशियल की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की अगर बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे भी डॉक्टर लाल पैथलैब है, फॉलोड बाय मेट्रोपोलिस हेल्थ। और थर्ड रैंक पे फिर से थायरोकेयर टेक्नोलॉजी आती है, उसको थर्ड रैंक मिलती है, 1 की स्कोर मिलती है। मेट्रोपोलिस को सेकंड रैंक और 2 की स्कोर, और जैसा हमने बात की फर्स्ट रैंक डॉक्टर लाल पैथलैब को मिलती है, उसको 3 की स्कोर दी जाती है। अब रेवेन्यू कैगर की बात करते हैं। छोटी कंपनीज को यूजुअली एक एडवांटेज होता है कि वो अपनी रेवेन्यू कैगर, प्रॉफिट कैगर को बहुत ही हाई रेट से ग्रो कर सकती है, क्योंकि उनकी बेस छोटी होती है। चूंकि छोटी कंपनी होती है तो उनके लिए आसान होता है अपनी रेवेन्यू कैगर को मेंटेन करना और बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ प्रॉफिट के कैगर को भी मेंटेन करना। तो यहाँ पर अगर देख लें तो तीनों कंपनीज काफी अच्छी रेवेन्यू कैगर उन्होंने मेंटेन की हुई है, तीनों की काफी हेल्दी रेवेन्यू कैगर है। लेकिन फिर भी आप देखें कि सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी डॉक्टर लाल पैथलैब ने अपनी रेवेन्यू कैगर को सबसे अच्छा मेंटेन किया हुआ है, 18.9% की बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हेल्दी रेवेन्यू कैगर है। फर्स्ट रैंक उसको मिलती है, 3 की स्कोर दी जाती है। यहाँ पे सेकंड रैंक थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ले जाती है, सेकंड रैंक आती है उसकी 2 की स्कोर मिलती है उसको। और मेट्रोपोलिस हेल्थ यहाँ पे थर्ड रैंक पे आ जाती है, उसको 1 की स्कोर मिलती है। सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब है, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी होने के बाद भी सबसे अच्छी प्रॉफिट कैगर डॉक्टर लाल पैथलैब की ही है। 22.9, 23% की ऑलमोस्ट प्रॉफिट कैगर रही है। सबसे अच्छी रैंक यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब की आती है, 3 की स्कोर दी जाती है उसको, फॉलोड बाय मेट्रोपोलिस हेल्थ, उसकी 15.7% की काफी डिसेंट प्रॉफिट कैगर है, उसको सेकंड रैंक मिलती है, 2 की स्कोर मिलती है। और थायरोकेयर टेक्नोलॉजी यहाँ पे थोड़ा पीछे जाता हुआ दिखता है हमें, 12.3% की थोड़ी वीक नंबर है, थोड़ी वीक नंबर है, डिसेंट नंबर आप इसको मान सकते हैं, बट इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो थोड़ी वीक नंबर हमें दिख रही है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है।
फिर हम बात करते हैं कि ईपीएस क्या, अगर अर्निंग पर शेयर किस स्टॉक की सबसे स्ट्रांग रही है। अर्निंग्स पर शेयर जैसा हमने पहले की भी एक वीडियो में बात की थी, मार्केट टाइमिंग फॉर गुड स्टॉक्स बैड स्टॉक्स, तो उसमें हमने थोड़ी फंडामेंटल डिफरेंस की बात की थी, थोड़ी थियोरेटिकल डिफरेंस की बात की थी कि स्ट्रांग स्टॉक्स और वीक स्टॉक्स में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। उनकी ईपीएस की जो कंपाउंडिंग होती है, वो जो कंपाउंडिंग इंजन होती है, वो स्ट्रांग स्टॉक्स में स्ट्रांग होती है और वीक स्टॉक्स में वीक होती है ऑब्वियसली। तो ईपीएस कैगर की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स होता है स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जिस कंपनी की ईपीएस का अगर जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा होगी, उसको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के एक्चुअली ईपीएस का अगर सबसे स्ट्रांग रहे, उसने डॉक्टर लाल पैथलैब को भी पीछे कर दिया। 13.3% की थायरोकेयर की नंबर है ईपीएस कंपाउंडिंग की, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है, फॉलोड बाय डॉक्टर लाल पैथलैब 11% की, उसकी भी डिसेंट सी ईपीएस का अगर है, बहुत अच्छी, कोई इंप्रेसिव नहीं है लेकिन ठीक ठाक सी, उसको सेकंड रैंक मिलती है, 2 की स्कोर मिलती है। और फाइनली यहाँ पे थर्ड रैंक पे मेट्रोपोलिस हेल्थ आता है, थर्ड रैंक पे उसको 1 की स्कोर दी जाती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो ये आपको ये दिखाता है कि उस कंपनी की प्राइसिंग पावर कितनी है। प्राइसिंग पावर अगर स्ट्रांग होती है कंपनीज की, तो उसकी प्रॉफिट सस्टेन्ड मैनर में, हेल्दी मैनर में बढ़ती रहती है, कंपाउंड करती जाती है। तो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सबसे स्ट्रांग नंबर्स यहाँ पे भी थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के हैं। तो यहाँ पे काफी एक कमबैक सॉर्ट ऑफ किया है। लास्ट 2 कैटेगरीज में हमने देखा है कि थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है ईपीएस के कंपाउंडिंग के बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे भी आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे थायरोकेयर टेक्नोलॉजी आती है, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर दी जाती है, फॉलोड वेरी क्लोजली बाय डॉक्टर पैथलैब 17.5% की, उसकी भी बहुत हेल्दी, काफी रोबस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन है, उसको सेकंड रैंक मिलती है और 2 की स्कोर मिलती है। और फाइनली यहाँ पे काफी क्लोज नंबर्स मेट्रोपोलिस के, तीनों के नंबर्स आप देख लें काफी हेल्दी है। 15% से ऊपर की नेट प्रॉफिट मार्जिन को मैं काफी रोबस्ट, काफी हेल्दी मानता हूँ। तीनों के ही नंबर्स 15% से ऊपर है, तो तीनों के ही नंबर्स काफी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी अगर एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें, तो मेट्रोपोलिस के नंबर्स थोड़े वीक दिख रहे हैं यहाँ पे, थर्ड रैंक पे, उसको 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल रिटर्न रेशियो किस कंपनी की कितनी स्ट्रांग है, कितनी रोबस्ट है। तो आरओसी के नंबर्स को हम यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये भी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे रिटेल चेन्स और लैब्स वगैरह इंस्टीट्यूशनलाइज करने पड़ते हैं, स्टैब्लिश करने पड़ते हैं, एक रिटेल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। तो ये भी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री काइंड ऑफ। तो इसलिए यहाँ पे आरओसी के नंबर्स चेक करना, थोड़ा ज्यादा प्रियोरिटी देना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। यहाँ पे फर्स्ट रैंक अगर आप देखें तो थायरोकेयर टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी आउट परफॉर्म करती है बाकी सारे स्टॉक्स को। 41.5% की बहुत स्ट्रॉन्ग आरओसी नंबर से उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है, फॉलोड बाय डॉक्टर लाल पैथलैब, उसके भी काफी स्ट्रॉन्ग आरओसी के नंबर से 20% से ऊपर की अगर आरओई या आरओसी के नंबर्स होते हैं तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगती है वो कंपनी। उसकी ग्रोथ की रनवे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी होती है, क्योंकि री इन्वेस्टेड कैपिटल पर वो उतना अच्छा रिटर्न क्रिएट कर पाते हैं वो कंपनीज और बिजनेसेस। तो यहाँ पे आरओसी के नंबर तीनों ही कंपनी से काफी अच्छे हैं। सेकंड रैंक पे डॉक्टर लाल पैथलैब आता है, जैसे हमने बात कर ली, और थर्ड रैंक पे मेट्रोपोलिस हेल्थ आता है, उसकी थर्ड रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। 25.7% की, उसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से रैंक और स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कंपनीज की। फिर हम बात करते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो किस कंपनी की कितनी स्ट्रांग है, कितनी लेवरेज्ड है। जितनी ज्यादा लेवरेज होगी, जितनी ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो होगी, उतनी लो रैंक होगी, उतनी लो स्कोर होगी उस कंपनी की। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो तीनों ही कंपनीज की बहुत स्ट्रांग है, जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो है डेट टू इक्विटी रेशियो तीनों कंपनीज की। तीनों ही कंपनीज डेट फ्री है, नेट डेट फ्री है, तीनों को फर्स्ट रैंक मिलती है और 3 की स्कोर दी जाती है। एब्सोल्युटली अगर लेवरेज रेशियो के हिसाब से बात करें, डेट के हिसाब से बात करें, तो तीनों कंपनीज बहुत वेल पोजिशन है, फाइनेंशियली काफी हेल्दी है। अब हम प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करते हैं। ये हमने पहले की वीडियोस में, इस सीरीज की पहले की वीडियोस में काफी डिटेल में इसकी बात की हुई है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्रोमोटर होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और इन दोनों का सम मिला के देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो उस हिसाब से अगर आप बात करें तो यहाँ पे थायरोकेयर के नंबर्स फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हमें। तीनों ही नंबर्स, तीनों के ही, तीनों स्टॉक्स के अगर नंबर्स को हम चेक करें तो तीनों ही 90% से ऊपर है, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट, विच इज एक्सेप्शनल। अगर 90% से ऊपर की अगर प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होती है तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, बहुत एक्सेप्शनल लगती है। अगर 80% से ऊपर होती है तो काफी अच्छी लगती है मुझे, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स लगती है। लेकिन यहाँ पे तो तीनों ही स्टॉक्स के अगर आप नंबर को कंपेयर करें तो 90% से ऊपर है, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। फिर भी अगर कंपैरेटिव एनालिसिस की जाए, कंपैरिजन की जाए इन तीनों स्टॉक्स के बीच में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स थायरोकेयर के आ रहे हैं, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर दी जाती है। सेकंड रैंक पे मेट्रोपोलिस हेल्थ आता है, 94% के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर से सेकंड रैंक पे 2 की स्कोर मेट्रोपोलिस हेल्थ को मिलती है। और फाइनली डॉक्टर लाल पैथलैब्स के नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 92.6%, ऑलमोस्ट 93% की प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, विच इज एब्सोल्युटली ऑसम। लेकिन उसको चूंकि यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो थर्ड रैंक मिलती है, 1 की स्कोर दी जाती है। बट ऑल दीज 3 कंपनीज अकॉर्डिंग टू प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आर ग्रेट। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं कि किस कंपनी की अंडर वैल्यूएशन है, लेस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन मैट्रिक को अगर कंपेयर करें करंट पी रेशियो को, तो सबसे हाई नंबर्स डॉक्टर लाल पैथलैब के आ रहे हैं, यानी कि सबसे लो रैंक उसको मिलेगी। जितनी ज्यादा करंट पी वैल्यूएशन होगी उतनी कम रैंक होगी, राइट, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड स्टॉक
एक्सपेंसिव स्टॉक होगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब को आप देख पा रहे हैं 81 की काफी हाई पी है, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। थर्ड रैंक उसको मिलती है और 1 की स्कोर दी जाती है। और अगर बेस्ट रैंक की बात करें तो वहां पे थायरोकेयर टेक्नोलॉजी 62.4 की, उसकी भी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, लेकिन फिर भी इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे लेस एक्सपेंसिव स्टॉक थायरोकेयर का ही है, और उसको 1 की रैंक और 3 की स्कोर दी जाती है। और सेकंड रैंक पे मेट्रोपोलिस हेल्थ आता है। फिर स्टॉक प्राइस कैगर की बात करते हैं कि किस कंपनी ने कितनी अच्छी स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग दी है ओवर द लास्ट 10 इयर्स। तो यहाँ पे 10 ईयर की स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कंपेयर किया हुआ है तीनों स्टॉक की। और वहां पे आप देख सकते हैं कि रैंक आउट परफॉर्मेंस, मतलब बाय अ ह्यूज डिस्टेंस डॉक्टर लाल पैथलैब ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया बाकी दोनों अपने पीयर्स को। 21.7% की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग है डॉक्टर लाल पैथलैब की, उसको फर्स्ट रैंक मिलती है और 3 की स्कोर दी जाती है। बाकी दोनों के नंबर्स तो उतने इंप्रेसिव नहीं है। 7.1% की सेकंड रैंक पे मेट्रोपोलिस की नंबर आती है, विच इज नॉट एट ऑल वेरी इंप्रेसिव। और सबसे लो रैंक यहाँ पे थर्ड रैंक आप देख सकते हैं थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की, 5.4% की उसकी स्टॉक प्राइस कैगर रही है ओवर द लास्ट 10 इयर्स, विच इज नॉट एट ऑल इंप्रेसिव। तो यहाँ पे डेफिनेटली डॉक्टर लाल पैथलैब इज वे अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स। उसके नंबर्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स है कंपेयर टू द अदर टू प्लेयर्स। समरी की अगर बात करें, ओवरऑल समरी की बात करें, तो आप देख सकते हैं एग्रीगेट स्कोर में कई सारे कंपनीज ने कुछ कैटेगरीज में दूसरे को अंडर परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया, दूसरी की अंडर परफॉर्मेंस थी, एवरेज परफॉर्मेंस थी। तो उन सभी चीजों को मिला के एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क बना के हमने यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो सारे पैरामीटर्स को अगर हम सेम वेटेज देते हैं, सेम तरह से उनको इवेलुएट करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे अच्छे नंबर्स यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब के आ रहे हैं। एग्रीगेट स्कोर उसका 83.3% का बहुत एक्सेप्शनल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ऑन द एग्रीगेट बेसिस। सेकंड रैंक पे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ कोर्स थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज है। हमने देखा कि थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ने 2-3 सेक्टर्स में, 2-3 कैटेगरीज में, 2-3 पैरामीटर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स में काफी पीछे पड़ गई थी थायरोकेयर टेक्नोलॉजी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं सेकंड रैंक पे थोड़ी सी गैप है बिटवीन डॉक्टर लाल पैथलैब एंड थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। तो थायरोकेयर टेक्नोलॉजी सेकंड रैंक पे जरूर आता है, बट बाय अ डिस्टेंस एज वेल। और मेट्रोपोलिस हेल्थ इज अ वेरी क्लोज थर्ड कंपेयर टू थायरोकेयर टेक्नोलॉजी। तो 61.1% की उसकी एग्रीगेट स्कोर है मेट्रोपोलिस हेल्थ की, वो थर्ड रैंक पे आता है, बट वेरी वेरी क्लोज टू थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। और डॉक्टर लाल पैथलैब डेफिनेटली आउट परफॉर्म्स दीज टू अदर स्टॉक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिस्कशन और इनपुट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस बन रही है, उसको आप क्रिएट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, होन कर रहे हो टू प्लेस योर इन्वेस्टमेंट्स इन द डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये इनपुट्स, ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स आपके लिए यूजफुल इनपुट्स की तरह काम आएंगे। एंड आई होप ऑल दिस डिस्कशन इज यूजफुल टू यू इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।